महाभारत की बड़ी और मुश्किल कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी उनका बहुत गहरा मतलब होता है। ऐसी ही एक कहानी बर्बरीक की है, जो एक बहुत ताकतवर योद्धा था। वह हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ का राजकुमार नहीं था, बल्कि जंगल का बच्चा था, जिसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो इंसान और जादुई दुनिया के बीच का था। उसके पिता ताकतवर घटोत्कच थे, जो पांडव भाई भीम और राक्षसी हिडिंबी के बेटे थे। घटोत्कच ताकत और वफादारी की निशानी थे, एक सीधे साधे बड़े इंसान जिनकी अपने परिवार के लिए भक्ति उतनी ही मशहूर थी जितनी उनकी जादुई शक्तियां। वह एक रक्षक थे, एक योद्धा जो डर से नहीं बल्कि धर्म और अपने परिवार के प्रति अपनी पक्की लगन से इज्जत कमाते थे। बर्बरीक की मां खूबसूरत और समझदार मोरवी थी, जो यादव राजा मुरु की बेटी थी। मोरवी, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता था, खुद एक बहुत अच्छी योद्धा थी, एक बहादुर और समझदार औरत। उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ लड़ाई की कला ही नहीं सिखाई, बल्कि सही होने के मूल्यों और एक साफ मकसद के महत्व को भी सिखाया। घटोत्कच की कच्ची बेकाबू ताकत और मोरवी की निपुण युद्ध कला और बुद्धिमत्ता के इस ताकतवर मिलन से बर्बरीक का जन्म हुआ। वह प्रकृति की गोद में पले बढ़े, दरबार की चालबाजियों से दूर, और उनकी पढ़ाई भी उतनी ही अनोखी थी जितनी उनकी विरासत। उन्होंने युद्ध और दिव्य हथियारों के राज सीखे। अपनी मां और दूसरे गुरुओं की देखरेख में एक माहिर तीरंदाज बन गए। उनका बचपन शाही सुख सुविधाओं वाला नहीं था, बल्कि कड़ी ट्रेनिंग और गहरी आध्यात्मिक शिक्षा वाला था। उन्हें दुनिया को सिर्फ एक युद्ध का मैदान ही नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का एक ब्रह्मांडीय खेल देखना सिखाया गया। जंगल उनका क्लासरूम था, पत्तों की सरसराहट उनके शास्त्र थे, और पुरानी आत्माएं उनके मार्गदर्शक थीं। उन्हें अपने पिता की रूप बदलने की क्षमता और अपने दादा भीम की जबरदस्त ताकत विरासत में मिली थी। लेकिन उनकी असली ताकत उन वरदानों में थी जो उन्हें कड़ी तपस्या से मिले थे। उन्होंने देवियों, मातृकाओं की पूजा की, और अपनी भक्ति से उन्हें 3 अचूक तीर मिले, जो खुद भगवान शिव का वरदान था। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय शक्ति के उपकरण थे, जो किसी भी लड़ाई की किस्मत बदल सकते थे। इस जबरदस्त परवरिश ने बर्बरीक को एक ऐसा योद्धा बनाया जो किसी और जैसा नहीं था। वह ताकतवर था, फिर भी विनम्र, कुशल, फिर भी दयालु। उसकी सोच जंगल में बनी थी, जिससे उसे ऐसी साफगोई मिली जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत झगड़ों से अछूती थी, जिनसे कुरु राजकुमार परेशान थे। वह ताकत को सिर्फ हावी होने का जरिया नहीं, बल्कि धर्म को बनाए रखने का साधन मानता था। उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक युवा होनहार योद्धा के रूप में, जिसे इस बात का पता नहीं था कि उसका भाग्य अपने समय के सबसे बड़े संघर्ष से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा संघर्ष जो उसकी ताकत, उसके सिद्धांतों और उसके अस्तित्व की असली पहचान को परखेगा, जिससे वह परम बलिदान और दिव्य परिवर्तन के रास्ते पर चलेगा। बर्बरीक की पौराणिक शक्ति का सार 3 साधारण फिर भी असीमित रूप से शक्तिशाली तीरों में छिपा था। ये लकड़ी और पंख के साधारण तीर नहीं थे, ये दिव्य उपहार थे, उनकी गहरी भक्ति और तपस्या का प्रमाण थे। पहला तीर उस शक्ति से भरा था जिससे बर्बरीक उन सभी लक्ष्यों को चिह्नित कर सकता था जिन्हें वह नष्ट करना चाहता था। एक ही बार में वह अपने दुश्मनों को चुन सकता था, चाहे वे कितने भी हों या युद्ध के मैदान में कहीं भी फैले हों। यह तीर चयन का एक उपकरण था, भाग्य का एक निशान था, जो दंडित होने वालों को बख्शे जाने वालों से अलग करता था। यह उद्देश्य की स्पष्टता को दर्शाता था, बिना किसी भटकाव के एक विशिष्ट लक्ष्य को पहचानने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। दूसरा तीर विनाश का उपकरण था। एक बार जब लक्ष्यों को पहले तीर से चिह्नित कर दिया जाता था, तो इस दूसरे तीर में उन सभी को ढूंढकर पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति थी। यह पूर्ण और अपरिहार्य परिणाम का तीर था। यह दक्षता और एक बार निर्णय लेने के बाद कार्रवाई की अजेय शक्ति को दर्शाता था। यह उस कच्ची शक्ति का प्रतीक था जो जब अनलीस्ट होती थी तो चुने हुए लक्ष्यों पर पूर्ण विनाश ला सकती थी।
इस हथियार की सरासर अंतिम प्रकृति ही बर्बरीक को इतना दुर्जेय और भयभीत योद्धा बनाती थी। उसका शस्त्रागार लंबी लड़ाई के बारे में नहीं था, यह एक त्वरित और निर्णायक निष्कर्ष के बारे में था। तीसरा तीर जवाबी कार्रवाई थी, वह जो पहले दो को बेअसर कर सकती थी। इसमें वह सब कुछ बचाने या बहाल करने की शक्ति थी जिसे दूसरे तीर ने नष्ट कर दिया था। यह तीर संतुलन, दया और इस समझ को दर्शाता था कि महान शक्ति के साथ उसके प्रभावों को उलटने की क्षमता भी होनी चाहिए। यह अंतिम सुरक्षा जाल था। यह सुनिश्चित करता था कि दूसरे तीर की अपार विनाशकारी क्षमता को यदि आवश्यक हो तो पूर्ववत किया जा सकता है। इस तीसरे तीर ने बर्बरीक की शक्ति को पूर्ण बना दिया। यह सिर्फ विनाश के बारे में नहीं था, यह नियंत्रण, जिम्मेदारी और यह जानने की समझ के बारे में था कि क्या हो चुका है, उसे कब ठीक करना है। इन दिव्य हथियारों के साथ बर्बरीक ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो उसके जीवन को परिभाषित करेगी और उसके भाग्य को तय करेगी। उसने हमेशा कमजोर पक्ष, हारे का सहारा, हारने वाले पक्ष का समर्थन करने की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा न्याय की एक शुद्ध और सरल समझ से पैदा हुई थी। बर्बरीक के लिए राजनीति, वंश और व्यक्तिगत इतिहास की जटिलताएं अप्रासंगिक थीं। एकमात्र सच्चाई शक्ति का असंतुलन था। उनका मानना था कि कमजोर पक्ष का समर्थन करके वह एक निष्पक्ष लड़ाई सुनिश्चित कर सकते हैं और धर्म को बनाए रख सकते हैं। इस नेक फिर भी भोले वादे ने उन्हें महाभारत युद्ध के जटिल नैतिक और रणनीतिक जाल के साथ सीधे टकराव में डाल दिया। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, पांडवों और कौरवों के बीच होने वाले युद्ध की खबर बर्बरीक तक उसके जंगल वाले घर में पहुंची। अपनी कसम के मुताबिक वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के लिए निकल पड़ा। उसके तीनों दिव्य तीर तरकश में सुरक्षित थे। उसका इरादा सीधा था, दोनों सेनाओं को देखना, यह तय करना कि कौन कमजोर है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए उनसे जुड़ना। वह एक प्राकृतिक शक्ति था, एक अकेला योद्धा जो 1 मिनट में युद्ध खत्म कर सकता था। हालांकि यही क्षमता युद्ध के धर्म के असली निर्माता भगवान कृष्ण के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई। कृष्ण पांडवों के दिव्य सारथी और मार्गदर्शक, बर्बरीक की भागीदारी के विनाशकारी परिणामों को समझते थे। पांडव सेना हालांकि छोटी थी, धर्म के पक्ष में थी। अगर बर्बरीक कौरवों के साथ मिल जाता तो अधर्म की तरफ जीत होती, लेकिन अगर वह पांडवों के साथ मिल जाता तो उनकी जीत तुरंत हो जाती, जिससे युद्ध का असली मकसद ही खत्म हो जाता। युद्ध एक महान बलिदान, एक महायज्ञ होना था, जहां हर योद्धा का कर्म पूरा होता। इसका मकसद धरती को अधर्म से साफ करना और धर्म के एक नए युग की शुरुआत करना था। बर्बरीक का तेज, सटीक हस्तक्षेप युद्ध को उसके गहरे परिवर्तनकारी अर्थ से वंचित कर देता। इसे रोकने के लिए कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपनी यात्रा पर बर्बरीक को रोका। ब्राह्मण ने एक हल्की मुस्कान के साथ युवा योद्धा से उसके इरादे और उसकी प्रसिद्ध शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक अपनी क्षमताओं पर गर्व करते हुए अपनी कसम और अपने तीनों तीरों की शक्ति के बारे में बताया। ब्राह्मण ने अविश्वास का नाटक करते हुए उसे अपने दावे को साबित करने के लिए चुनौती दी। उसने एक बड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी हर पत्ती हवा में कांप रही थी, और बर्बरीक से कहा कि वह एक ही तीर से हर एक पत्ती को छेद दे। बर्बरीक ने शांति से चुनौती स्वीकार कर ली, ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली और पत्तियों को चिह्नित करने के लिए अपना पहला तीर चलाने की तैयारी की। जैसे ही बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा, कृष्ण ने एक दिव्य खेल के सूक्ष्म कार्य में पेड़ से एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तीर उड़ा, पेड़ की हर पत्ती को चिह्नित किया और फिर कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, अंतिम छिपी हुई पत्ती की तलाश में। बर्बरीक यह समझकर कि क्या हुआ था, समझ गया कि वह किसी साधारण ब्राह्मण की उपस्थिति में नहीं था। उसने विनम्रता से ब्राह्मण से अपना पैर उठाने के लिए कहा, कहीं तीर उसे छेद न दे। उसी क्षण कृष्ण ने अपना असली शानदार रूप प्रकट किया। उन्होंने बर्बरीक को उसकी कसम में कमी समझाई। वह जिस भी पक्ष में शामिल होता, वह तुरंत मजबूत पक्ष बन जाता, जिससे उसे दूसरे पक्ष में स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ता। वह दोनों के बीच झूलता रहता, अंततः खुद को छोड़कर सभी को नष्ट कर देता, जिससे वह अकेला जीवित बचता
और युद्ध का असली हारा हुआ होता। इस गहरी सच्चाई का सामना करने के बाद बर्बरीक को अपनी प्रतिज्ञा का विरोधाभास समझ में आ गया। उसने देखा कि उसकी शक्ति एक सीधे साधे सिद्धांत से निर्देशित धर्म की जटिल वास्तविकता के लिए बहुत ज्यादा थी। अभिभूत और विनम्र होकर उसने कृष्ण से पूछा कि वह कैसे बड़े अच्छे काम में मदद कर सकता है। कृष्ण ने भारी मन से सबसे बड़ा अनुरोध किया। उन्होंने बर्बरीक का सिर बलिदान के रूप में मांगा। उन्होंने समझाया कि एक बड़े युद्ध से पहले सबसे बहादुर क्षत्रिय एक महाबली का सिर युद्ध के मैदान को पवित्र करने के लिए चढ़ाया जाना चाहिए। बर्बरीक, भीम का पोता और बेजोड़ शक्ति का योद्धा उन सब में सबसे महान था। बिना एक पल की भी झिझक के बर्बरीक इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सहमत हो गया। बदले में सिर्फ एक वरदान मांगा, पूरे महाभारत युद्ध को देखने में सक्षम होना। कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि पर एक गहरे साहस और भक्ति के क्षण में बर्बरीक ने अपना सिर खुद ही काट लिया और भगवान को अर्पित कर दिया। कृष्ण इस निस्वार्थ कार्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिर को आशीर्वाद दिया और उसे कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान के ऊपर एक पहाड़ी पर रख दिया। इस ऊंचे स्थान से बर्बरीक का सिर कृष्ण के वरदान से जीवित और सचेत 18 दिन के युद्ध के हर पल का गवाह बना। उसने जीत, त्रासदियों, वीरता के कार्य और धोखे के क्षण देखे। वह अपने युग के सबसे बड़े संघर्ष का शांत, निष्पक्ष दर्शक था। युद्ध के बाद जब विजयी पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि उनकी जीत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन था, तो कृष्ण ने सुझाव दिया कि वे बर्बरीक से पूछें, जो एकमात्र ऐसा था जिसने बिना किसी पक्षपात के सब कुछ देखा था। बर्बरीक के सिर ने बात की और उसका जवाब गहरा था। उसने घोषणा की कि उसने किसी योद्धा को नहीं देखा, न भीम को, न अर्जुन को युद्ध जीतते हुए। उसने केवल कृष्ण के सुदर्शन चक्र को युद्ध के मैदान में उड़ते हुए देखा, अधर्म की शक्तियों को नष्ट करते हुए, और उसने देवी महाकाली को दुष्टों का खून पीते हुए देखा। उसके जवाब ने पांडवों के अहंकार को शांत कर दिया। उन्हें सिखाया कि वे केवल एक दिव्य इच्छा के साधन थे। उसके बलिदान और निष्पक्षता से प्रभावित होकर कृष्ण ने उसे एक और वरदान दिया कि कलियुग में उसकी पूजा उसके अपने नाम श्याम से की जाएगी, जो कृष्ण का ही एक नाम है। सदियां बीत गई और पवित्र सिर समय के साथ खो गया। आधुनिक राजस्थान में खाटू के क्षेत्र में धरती में दफन हो गया। यह तब फिर से मिला जब एक गाय चमत्कारिक रूप से एक खास जगह पर दूध देने लगी। खुदाई करने पर दिव्य सिर मिला। स्थानीय राजा ने वहां एक मंदिर बनवाया और सिर को स्थापित किया, जो अपार भक्ति का केंद्र बन गया। बर्बरीक निस्वार्थ योद्धा लाखों लोगों के दिलों में खाटू श्याम बाबा के रूप में फिर से जन्मा। वह देवता जो गरीबों और हारे हुए लोगों के सहारे की प्रार्थनाएं सुनता है। उसकी कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत जीत में नहीं, बल्कि बलिदान में है, और सच्ची भक्ति जीवन और मृत्यु से परे है। एक नश्वर योद्धा को एक अमर देवता में बदल देती है।